हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गैस का नियम क्या होता है, बॉयल्स का नियम क्या होता है और साथ ही साथ चार्ल्स का नियम क्या है, आवोगाद्रो का नियम क्या है और गैस नियतांक क्या है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का संचरण क्या होता है, चालन, संवहन, विकिरण को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ क्या है ऊष्मा संचरण के जो दैनिक जीवन में कुछ उपयोग है उनको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस किया नहीं किया है, और एक छोटा सा या प्यारा सा लास्ट में कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो गैस का प्रसार होता है वो क्या होता है, ठीक है। और हम थोड़ा सा उससे पहले अगर बात करें तो 4 डिग्री से अधिक गर्म करने पर इसका जो व्यवहार है सामान्य द्रवों की भांति होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें गैसों का जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या होता है, गैसों का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो गैसें होती हैं गैसों का आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है। गैसें द्रव्यमान, दाब, आयतन तथा ताप के निश्चित मात्रात्मक संबंधों से निरूपित होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा आज का, दाब का नियम क्या है, ठीक है। दाब का नियम क्या है, स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P उसके ताप T के समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि दाब का जो नियम है, ठीक है, क्या है जो दाब का नियम है, P समानुपाती क्या होता है T। दाब का जो नियम है, दाब का जो नियम है इसमें होता क्या है, दाब के नियम में हमेशा क्या होता है, P जो होता है उस किसके समानुपाती होता है, T के समानुपाती, P समानुपाती T, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। और P समानुपाती होता है किसके, T के। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। बॉयल्स का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं जो बॉयल्स का नियम है वो क्या है। बॉयल का नियम, जो बॉयल है, बॉयल्स का नियम क्या कहता है, बॉयल्स का नियम, ठीक है। जो बॉयल्स का नियम है, बॉयल्स के नियम में क्या होता है, P समानुपाती 1/V। मतलब क्या है कि P समानुपाती 1/V। P जो है आपका प्रेशर, यहाँ पे आपका क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, जो ताप होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। P समानुपाती 1/V, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लेंगे P बराबर K अपॉन V, ठीक है। यहाँ पे K क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू हो जाएगा K। तो कहने का मतलब क्या है कि P1V1, यहाँ पे हम ले सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, या फिर हम P1 अपॉन P2 इक्वल हो जाएगा V1 अपॉन V2 के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट जो चार्ल्स का नियम क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। किसी स्थिर दाब पर, ठीक है, क्या इस यहाँ पे जो चार्ल्स का नियम है हमारा उसमें क्या होता है, दाब नियत होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, मीन्स V समानुपाती T होता है। जो चार्ल्स का नियम कहता है V समानुपाती T, ठीक है। चार्ल्स का जो नियम है हमारा वो क्या कहता है, चार्ल्स का नियम, जो चार्ल्स का नियम है यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, P कांस्टेंट होता है, ठीक है। P क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है, स्थिर दाब, ठीक है। P यहाँ पे जो क्या होता है हमारा P कांस्टेंट होता है और V क्या होता है, समानुपाती T के, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। परम ताप की अगर हम बात करें तो जो परम ताप होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, हालांकि हम 273 ही लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम बात करते हैं आवोगाद्रो का जो नियम है वो क्या है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके बॉयल्स का नियम।
और चार्ल्स का नियम और दाब का नियम, ठीक है, और आवोगाद्रो संख्या। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा N के, N, ठीक है। तो जहाँ N जो है हमारा गैस के अणुओं की संख्या है, तो V समानुपाती N, N जो है स्मॉल n जो है यहाँ पे वो गैस के मोलों की संख्या है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, अतः 22.4 लीटर में 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणु होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है 1 मोल में इतने क्या होते हैं हमारे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोल्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। यही जो संख्या है हमारी आवोगाद्रो संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है हमारी, ये आवोगाद्रो संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि जो गैस का नियतांक है, ये गैस समीकरण क्या है, ठीक है। तो क्या किया कि इन तीनों को जब हम मिला देते हैं, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो का जो नियम है, तो इससे हमें क्या है एक समीकरण प्राप्त होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस समीकरण, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, रफ पे करके हालांकि, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों के जो नियम है उनको हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा गैस समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, गैस समीकरण। चलिए हम बात कर लेते हैं गैस समीकरण की। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा V समानुपाती 1/P, एक इक्वेशन ये हो गई अपनी। एक यहाँ से हो जाएगी V समानुपाती T, एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। और इसी तरीके से V समानुपाती स्मॉल n, ठीक है, एक समानुपाती, ये हमारी इक्वेशन एक ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा V समानुपाती समीकरण एक 2 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V समानुपाती 1/P इंटू T इंटू स्मॉल n, ठीक। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होने वाली है आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे V जो है समानुपाती किसके है, T/N/P के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, और PV अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो PV समानुपाती T और स्मॉल n, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल जो n है वो मोलों की संख्या है, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, PV यहाँ पे अगर हम इस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PV, यहाँ पे हम कैपिटल R ले लेंगे, यहाँ पे स्मॉल n है, PV बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा NT, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे NRT, यहाँ पे हम यहाँ पे n को हटा देंगे तो PV बराबर क्या हो जाएगा हमारा RT। यही दोस्तों क्या है हमारी, ठीक है, गैस समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, गैस समीकरण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और यहाँ पे T अपना टेम्परेचर है, और N क्या है, यहाँ पे मोलों की संख्या है, ठीक है। और R अपना क्या है, अनुत्क्रमानुपाती, जो हमारा अनुत्क्रमानुपाती क्या है, स्थिरांक है, क्या है, R जो है अनुत्क्रमानुपाती क्या है हमारा, स्थिरांक है, क्या है दोस्तों, अनुत्क्रमानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हमने किया है गैस समीकरण लिया है, इक्वेशन 1 और 2 गैस समीकरण जो तीनों हैं हमारे, तो बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और ये हमारा आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये तीनों हमने लेके तीनों को क्या कर दिया, समीकरण 1 2 और 3 से, तो P बराबर क्या निकल के आया, NRT, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं कि ऊष्मा का जो संचरण है वो क्या होता है, कि तापांतर के कारण पदार्थ में ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, जो ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर जाती है। इसको प्राप्त करने की 3 विधियां है, एक चालन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और विकिरण, रेडिएशन। तो हम चालन, संवहन और विकिरण, तो हम चालन के बारे में बात कर लेते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के बिना संचरण के होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे अगर हम बात करें, ठोस ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। इसमें सिरे के पास स्थिर वस्तुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण इन अणुओं के कंपन आयाम में वृद्धि होती है, ठीक है।
और कहने का मतलब क्या है, जो चालन होता है वो ठोस अणुओं के मध्य ही होता है। और संवहन क्या होता है, इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इसमें पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिसे हम संवहन धाराएं कहते हैं। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। जो हमारा वायुमंडल है वो संवहन के विधि के द्वारा ही गर्म होता है, मतलब कॉन्वेक्शन के द्वारा ही गर्म होता है। और ठोसों के कण चूंकि अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, अतः उसे इस विधि द्वारा गर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन चालन में क्या है, हम ठोस के अणुओं को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, विकिरण क्या होता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चलती है। कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और बिना किसी माध्यम के और बिना किसी माध्यम के और बिना किसी माध्यम को गर्म किए हुए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, विकिरण जो ऊर्जा होती है वस्तुतः विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके तरंग दैर्ध्य का जो परिसर होता है, जो रेंज होती है 10⁻³ से 7.8 इंटू 10⁻⁻7 होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो ऊष्मा संचरण का जो दैनिक जीवन में हमारे उपयोग हैं वो कौन कौन से किस किस फॉर्म में हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।